मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आदिवासी समाज पर एक के बाद एक अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। फिर चाहे शिक्षकों द्वारा स्कूल में छात्राओं को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का मामला हो या फिर वन विभाग के द्वारा युवक के साथ मारपीट की, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे न सिर्फ आदिवासी समाज में आक्रोश है, बल्कि अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी आदिवासी समाज की सुरक्षा और उनका हक दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में आए दिन आदिवासी समाज पर अत्याचार और शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चेतावनी देते हुए कहा था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी आम जनता से बदतमीजी या अभद्र व्यवहार करेगा, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चुनी हुई सरकार जनता की सरकार है। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्त चेतावनी के बाद भी मंडला जिले में आदिवासी समाज के शोषण और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में खलौड़ी आवासीय बालिका छात्रावास की बैगा जनजाति के छात्राओं ने स्कूल के शिक्षकों पर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का आरोप लगाया था। शिक्षा के मंदिर में अपमान से छात्रा इतनी आहत हो गई थी कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर बिछिया एसडीएम सोनाली देव छात्रावास पहुंची और छात्राओं को समझाइश देकर स्कूल लेकर पहुंची, जहां उन्होंने शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई थी। वहीं बैगा जनजाति की छात्राओं के अपमान को लेकर मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष कमलेश तैकाम ने भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही जाति सूचक शब्द बोलकर छात्राओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे में बड़ी में झाड़ लगाने के लिए बोली थी, तो मेरे चक्कर आ रही थी, नहीं लगाई थी तो रोड सुधर जाती, लेकिन गौड़ बैगर नहीं सुधरते बोल रहे थे। लेकिन मैं बैगर जाती क्यों सर जी? जी सर जी, ऐसे बोलते हैं मेरे सर जी। जी आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे हैं कमलेश टेकाम जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में खलौड़ी स्कूल पे एक बच्ची के साथ टीचरों के द्वारा अभद्रता की गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और टेकाम जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ साथ जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक बच्ची के साथ इस टाइप की घटना होती है, स्कूल में शिक्षक के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं किया, ना उन शिक्षकों पे कार्रवाई हुई, बोलने वालों पे ना किसी पे। तो इस पे क्या आपका क्या कहना है कि क्या आदिवासी जिले में आदिवासी बच्चियों के साथ या आदिवासी व्यक्तियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा और आप लोग चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश को थैंक यू। देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी लगी वहाँ की, और मैंने उसी दिन तत्काल जो डीपीसी हैं, क्योंकि वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का आश्रम है वहाँ पर बच्चियों का, तो वो वहीं के माध्यमिक शाला में पढ़ने जाते हैं। तो मुझे जानकारी लगी तो मैंने बीओ और तत्कालीन जो अभी डीपीसी हैं उनको भी फ़ोन किया, तो दूसरे दिन वो जाकर पूरी कार्रवाई का हमें सूचना दिए हैं। और लिखित अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अभी तक बताया जा रहा है, तो वो संज्ञान में लेके उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे जल्द से जल्द। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा विभाग में हो रहा है, इसके पहले भी 2 कन्या शिक्षा परिसर में भी ऐसे ही मामले आए थे, जो कि एक मंडला एक मोहगांव, तो हम लोगों ने उसकी कार्रवाई, तो मुझे लगता है यहाँ पर
कि आदिवासी 60% से ज़्यादा जनसंख्या के होते हुए भी इतनी या कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये कैसे कर दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे तो सारे मेंबर से लेके मंत्री तक यहीं उपस्थित हैं और सभी रिजर्वेशन के कारण उन्हीं आदिवासियों के नाम से बन के आ रहे हैं। तो ये भी विडंबना है। जो आप बोल रहे हैं सही बात है। अभी देखा गया कि सारे कर्मचारी वहां पहुंचे, यहाँ तक एसडीएम मैडम पहुंची, डीपीसी पहुंचे थे वहां, लेकिन अभी जो बच्चियों को गाली दे रहा था एक गेस्ट टीचर, उसको नहीं हटा पाए। तो कैसी कार्रवाई, इसको कैसी कार्रवाई माने? नहीं, अभी चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो हम लोग भी ज़्यादा शिक्षकों पे या अधिकारियों पे ये दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये गलत है। तो आपके द्वारा अगर संज्ञान में लाया गया है तो मैं इसको तत्काल कल से ही कार्यवाही के लिए बोलता हूँ। और जो भी इसमें मामला बनता है, जिस तरीके से उन्होंने जाति सूचक जो शब्द का उपयोग किया, ये तो बहुत गंभीर बात है। ऐसे में क्या होगा कि ये प्राइमरी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तो ऐसे शिक्षकों को तो होना ही नहीं चाहिए। और जब तक अगर ऐसी कोई भी गलती करता है मंडला जिले के अंदर, तो इसको शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे और किसी की संख्या होगी तो शायद कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ उन अधिकारियों को, जो कोई भी हो, अगर ऐसा होता है और उसको ये समय रहते अगर नहीं सुधार लाया गया तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है आदिवासी समाज के द्वारा। और उसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का भी मुखिया हूँ इस जिले का। तो इस चीज का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ या एफआईआर भी होगी, और हम लोग जो भी करना पड़े तो वो करेंगे। एक तरफ स्कूल में जहां छात्राओं के साथ भेदभाव कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, वहीं एक आदिवासी युवक जंगल में सूखी लकड़ी काट रहा था, लेने गया था, जिसका वन कर्मचारियों ने लकड़ी फेंककर पैर तोड़ दिया। वन कर्मचारी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए, जिसके बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। वही घटना को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा। ये भी भागा, इसको डंडा फेंक के मार दिया। मतलब डंडा का टुकड़ा था, फेंक के मारा। तो मैं भी भागा दौड़ के, तो इसको मार के गिरा दिए वो लोग। मैं भागा कि मेरे को ही मार देंगे बोल के। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये गिर गया तो मैं 4 बजे एक सूखा वाला लकड़ी था, उसको काट रहा था। तो आधे काट डाले थे और वहीं 2 लोग चौकीदार ट्रेस में मेरी तरफ फरसा लेके दौड़ते चले आए, और डर के कारण मैं भागने लगा तो लकड़ी के एक टुकड़ा से मेरे पैर को तोड़ दिए। वहीं मैं जो गिरा तो मैं गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया। वही मामले को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम ने कहा कि मंडला जिले में आदिवासी समाज से सरपंच से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री पद पर पदस्थ है। आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सभी राजनीति करते हैं, लेकिन उनके शोषण और अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। कमलेश टेकाम ने जल्द ही आदिवासी युवक के साथ संबंधित मारपीट की घटना को संज्ञान में लेकर संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। जा रहा है कि मंडला जिले में सरपंच से लगा के मंत्री तक आदिवासी समाज से ही आ रहे हैं, और आदिवासियों के साथ अभी शोषण लगातार बढ़। अभी हाल में एक मामला और आया हुआ है, वन कर्मियों के द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति को इतना मारा गया कि वो मर गया करके छोड़ के वन कर्मी उसको जंगल में भाग गए। उसका पैर टूट गया, उसके यहाँ कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। तो क्या आदिवासी सूखी लकड़ी जंगल से लाना भी गुनाह हो गया उनके लिए? और आदिवासियों के लिए आप लोग तो शुरू से लड़ते रहे हैं, तो फिर इस टाइप की घटना में आप लोग अभी चुप क्यों हैं? नहीं, ये भी आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जितनी भी होती हैं तो ये सभी को पता है, पूरे जिले को, कि कौन खड़ा होता है। आदिवासी के नाम पे हर कोई पद तो पा लेते हैं, लेकिन उनको कभी दोबारा ना तो उनका सामाजिक स्तर, ना उनको कोई देखता पलट के वो एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में ये बना के रखें। और दूसरा शोषण नहीं करता। ये अगर खुद के मुखिया, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये मेंबर से लेकर मंत्री तक हैं,
यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो आदिवासी है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब शोषण कौन कर रहा है? तो आज जो को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। यही तो विडंबना है। तो ये आदिवासी समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी जागरूक हों, कि इससे आकलन करें कि हमारी रक्षा सुरक्षा कौन कर सकता है। ये गलत है कि सबके रहते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ये थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं है। अगर कोई यूपी बिहार ऐसी जगह इतनी संख्या होती है तो शायद वहां आप देख रहे होंगे दूसरी पूरी राजनीति चेंज भी हो जाती है और वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक ना तो हमारा समाज ना सामाजिक स्तर से उठ पा रहा है, ना राजनीतिक स्तर से। तो कहीं ना कहीं जो समाज के अधिकारी भी दोषी हैं, और जो समझदार हैं, क्योंकि उन लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज के लोगों को, और नेता उनसे ज्यादा दोषी हैं कि उनको वो समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट का मामला आपने बताया, तो मैं बता दूं कि 75 के आसपास क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सेंट्रल को, जो स्टेट और सेंट्रल का जो डिस्प्यूट हुआ वन के मामले में, तो उसमें जो टोटल डिसीजन का अधिकार सेंट्रल को दे दिया गया। तो उस कारण से, और ट्राइबल को भी दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहलाता मंडला। यह अनुसूचित क्षेत्र के कारण उतने ही ट्राइबल को भी अधिकार वन में, और वन विभाग को कोई लिखित आज तक सेंट्रल से मिला नहीं। तो दोनों का टकराव ये पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरे देश के दूसरे राज्यों में भी भारत के दूसरे राज्यों में भी इस टाइप की घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि कभी भी हमारा कोई भी लोकसभा में जो एमपी होते हैं, उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, और वहां आज तक कोई लिखित ऐसा आदेश पारित नहीं करवाया। तो ये वन विभाग भी वही है, और ट्राइबल भी। तो ऐसी घटनाएं जैसे आप देखे होंगे कि डैम बना दिए, या फिर जंगल, अगर ज्यादा जंगल हुआ तो अभ्यारण्य बना दिए, और उनको ये भगाया जाता है। जबकि कभी भी कोई ग्राम सभा की अनुमति के बिना होता नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ सारे अधिकारी, आप टॉप लेवल में कलेक्टर से लेके कौन बैठा, तो वो क्यों आदिवासी की सोचे? तो उसके लिए जैसे जो टीएसी और ये सब बनाने के लिए पहले दूसरी गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया, वो लाया, और वो भी नहीं बना। आप देख रहे होंगे सरकारें ज्यादातर मध्य प्रदेश में तो 2 ही रही हैं, जो कि दोनों ने ऐसा कोई खास वो नहीं किया। खासकर ट्राइबल का शोषण जो बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और अभी तो और भी ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी, कम से कम मैं मंडला जिले की कहूँ तो हम लोग गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान के तहत हर किसी को बताएंगे भी, और उनको जागरूक करने के बाद एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक स्तर पे जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे तो कोई भी नेता और अधिकारी कभी सुनेगा नहीं हमारी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कानून तो है लेकिन लागू धरातल पर कोई भी नहीं है अभी तक। पेशा नवंबर 22 में लागू हो गया, लेकिन पूरे जिले में आज 10% भी नहीं है, क्योंकि वो पेपर में है। मैं खुद जिला पंचायत में बैठता हूँ, मैं उस एजेंडे पे पिछली बैठक में चर्चा भी हुई है, लेकिन उसमें जो नियम के तहत कोई भी ग्राम सभा नहीं हो रही, और उसकी कोई समीक्षा भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो जहां पर बैठे हैं अधिकारी, और उनकी भी गलती है, और जैसे जिला पंचायत के सदन में भी ये चर्चा होना चाहिए। अभी ये तो जो कांड हो रहे हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इन 2 विषय, एक आदिवासी व्यक्ति को वन विभाग कर्मचारी के द्वारा मार के पैर तोड़ दिया गया और मरा समझ के उसको छोड़कर भाग गए। दूसरा मैटर उस बच्ची का, जो एक बैगा जनजाति की बच्ची है, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके साथ इतना भेदभाव, और एक शिक्षा परिसर के अंदर, एक जहाँ पे ना कोई जात पात, ना भेदभाव, ना कुछ नहीं माना जाता, उसके बाद भी एक शिक्षक के द्वारा इस टाइप की हरकत करना कहाँ तक उचित है? ये देखिए, सभी जानते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसी चीज से प्रताड़ित होने के बाद
इतना अध्ययन किया और इतनी सारी डिग्रियां हासिल की। तो देखिए ऐसा मुझे लगता है कि ग्रामीण एरिया में अभी भी हो रहा है, इसका मतलब तो पढ़े नहीं लोगों ने। सर्विस में आने के बाद भी वो संविधान को नहीं पढ़े, जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो निलंबित बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं संज्ञान लेता हूँ। और जो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं कल ही जो वहाँ पे संबंधित थाना क्षेत्र है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर उसको ज्ञापन दिलवाऊंगा कि इसकी जांच करके ऐसे कर्मचारियों पे FIR करें। और कोई कार्रवाई ना होना इस चीज को साफ दर्शा रहा है। एक गेस्ट टीचर को नहीं हटा पा रहे हैं आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो क्या माना जाए कि वो रेगुलर टीचर को हटा देंगे? नहीं, ये तो लापरवाह अधिकारी हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए ट्राइबल जिले में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है वो अनभिज्ञ है कानून से। और ये सब सीधे साधे लोग हैं, तो वो ज़्यादा किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहते। या वही जो कि मैंने अपनी जानकारी ली है अपने उसी गांव से, क्योंकि मेरा वो चुनाव क्षेत्र भी है। तो उन्होंने बताया जब वो मैडम को पता चला, वहाँ की शिक्षिका को, वो गांव में जाकर सबको कन्विंस करने के बाद वो गांव वाले उसी का सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ट्राइबल जिले में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी वैसे ही मिलेगा और जनता भी वैसे ही मिलेगी। तो जो भी अधिकारी हैं वो सब उनकी या तो सुनेंगे नहीं। साफ साफ बोल रहा हूँ कि वो अधिकारी जो भी आ रहा है बाहर से, चाहे किसी भी लेवल का हो, वो बहुत उनकी बात नहीं मानता। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसके लिए जब तक हमको रोड पे नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आदिवासियों का भला होगा। अब तो ऐसा करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, इस मामले को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते और जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते आपका क्या कहना है? मैं लिखित कार्रवाई करने के लिए बोल सकता हूँ, और बाकी जो होता है वो समाज के साथ ज्ञापन दे सकता हूँ। अगर नहीं होता तो लास्ट वो रहेगा। ये थे हमारे साथ कमलेश टेकाम जी, जो जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई होगी, और जो भी कार्रवाई होगी सख्त होगी, और जो भी इसमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन अधिकारियों पे भी इनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश, मंडला से सलीम खान। मंडला जिले में आदिवासी समाज पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चेतावनी दी कि जल्द ही संबंधितों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।